Hello Sakshi, thank you so much. I'm very happy you have asked question. Your answer is here. Look at first example. Dasta, I'm reading for you. That is Rahul Dravid has been playing football for many years, है ना? So first of all, what is written here, forget it. First of all, listen to me. Any sentence can be divided into two parts. First, subject or noun phrase, and second one verb and verb phrase. Verb तो होगा ही, तभी वो सेंटेंस है. बिना वर्ब के सेंटेंस कभी होगा ही नहीं, है ना. अब राहुल द्रविड़ जो है दैट इज़ नाउन फ्रेज, क्योंकि दोनों नाउन है इसमें. प्रॉपर नाउन है, राहुल नेम है और सरनेम भी प्रॉपर नेम है. तो ये तो एक कल्चर है, इसीलिए दोनों नाउन फ्रेज में आ गया, तो उसने उसको पहले ही अलग कर दिया. अब हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मैनी ईयर, ये प्रेडिक्ट राहुल द्रविड़ इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो पूरा हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मैनी ईयर्स. तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे याद रखना. हैज़ बीन प्लेइंग जो है वो तीनों वर्ब है, तो ये पूरा मिला के वर्बल फ्रेज हो गया, क्योंकि तीन वर्ड्स है. तो यहाँ कट लगाओ प्लेइंग के बाद, पहले राहुल द्रविड़ के बाद, फिर प्लेइंग के बाद, फिर फुटबॉल. हाँ सॉरी, प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि वो इसलिए आएगा क्योंकि क्या खेलता है. फिर फॉर मैनी ईयर्स, तो फॉर क्या है, प्रिपोजिशन, तो प्रिपोजिशनल फ्रेज. तो पूरा सेंटेंस जो है वो कैसे डिवाइड होगा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू फ्रेजेस, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज, है ना. अब नाउन फ्रेज को ड्रॉप कर दिया आपने, वर्ब फ्रेज में आ जाओ. वर्ब फ्रेज में वो क्या कह रहा है कि वर्ब फ्रेज में यहाँ पर फिर से वर्ब फ्रेज में वर्ब फ्रेज आएगा, और वो ये है कि वर्बल जो ग्रामर है वो क्या कहती है. तो ये यहाँ पर देखो आप कि वर्ब फ्रेज को उसने डिवाइड किया है वर्ब फ्रेज में. एक तो ही ये पूरा जो है ये ग्रामर वर्बल जीरेंडियल फॉर्म है एक्चुअली ये, पर आप उसको वीजी नहीं भी करके आप वीपी ही लिखो उसको. तो यहाँ पर वर्बल फ्रेज जो है वो किस से, वर्बल फ्रेज और एडजेक्ट एडवर्ब है ये, है ना. सॉरी ऑक्सिलरीज है, तीनों ऑक्सिलरीज है. कौन सा, हैज़ बीन, है ना. और हैज़ बीन, तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है कि टेंस है हैज़, जो प्रेजेंट टेंस है. नीचे देखो टेंस के नीचे लिखा है प्रेजेंट टेंस, मतलब हैज़, है ना. अब वो ये बता रहा है, हैज़ एन मत लिखना आप ये एग्जाम्पल मैंने, पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. वो ये बता रहा है कि हैज़न मतलब यहाँ पे परफेक्ट टेंस है ये, क्योंकि हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप उसको सिर्फ हैज़ लिख के ब्रैकेट में लिख देना प्रेजेंट परफेक्ट, अगर आता है ऐसा. अब यहाँ पर है हैज़ बीन, फिर वो कह रहा है प्लेइंग, तो प्रोग मीन्स प्रोग्रेसिव, तो हैज़ बीन प्लेइंग प्रोग्रेसिव, आप उसको प्रोग्रेसिव लिख देना. तो हैज़ क्या है, हैज़ है प्रेजेंट टेंस, है ना, और बीन परफेक्ट टेंस, और प्लेइंग प्रोग्रेसिव. तो ये तीनों तो यहाँ पर आ गए ऑक्सिलरीज, है ना. अब वो कह रहा है मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है प्ले, तो वर्बल फ्रेज में मेन वर्ब प्ले. अब इसमें फुटबॉल जो है वो देखो अकेला है, फिर भी नाउन फ्रेज लिख रहा है. मैंने क्लास में कई बार बताया कि नाउन जरूरी नहीं है कि नाउन फ्रेज मतलब दो वर्ड ही होंगे, एक वर्ड भी होगा तब भी वो नाउन फ्रेज. फिर नीचे नाउन लिखो, यहाँ पे उसने ऐसा बनाया है, पर आप नाउन लिखो, नाउन फ्रेज लिखो, फिर नाउन लिखो, फिर फुटबॉल लिखो, फुटबॉल नाउन है. अब फॉर मैनी ईयर्स, तो फॉर क्या है, प्रिपोजिशन है, तो फॉर प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गया. अब फॉर मैनी ईयर को कैसे डिवाइड करोगे, तो फॉर प्रिपोजिशन को ड्रॉप कर दो, ये इसने ड्रॉप किया. फिर मैनी ईयर्स, तो मैनी ईयर्स में फिर नाउन फ्रेज है. क्यों, क्योंकि मैनी जो नाउन क्या है, ईयर्स, और उसके पहले मैनी लगा है, तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव. तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया. अब आपका वाला आंसर देखो, आपने पूछा है आफ्टर प्लेइंग द फी द बॉयज़ वेंट टू हॉस्टल, ये नहीं पूछा था, पहले मैं ये आपका वाला बता देती हूँ. देखो, दीज बॉयज़ हैव बीन सिंगिंग नाइसली, सेंटेंस है ये. तो सबसे पहले आप देखो एस लिखा है. अब हमेशा याद रखो कि सेंटेंस, पूरा सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस. तो यहाँ पे
ये सेंटेंस है और सेंटेंस किस में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में, नाउन फ्रेज और वर्बल फ्रेज। चाहे वो एक वर्ड भी होगा तब भी वो नाउन फ्रेज ही होता है ना। पर यहाँ दो वर्ड्स है तो दीज बॉयज़, और उसके बाद जैसे ही वर्ब आती है तो वो वर्बल फ्रेज हो जाता है। तो दीज बॉयज़ को अलग कट लगा दो और उसको लिख दो नाउन फ्रेज। अब दीज क्या है, तो डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव, एक्चुअली दीज, वो डैम, डैम का मतलब यहाँ पर होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव, बस, है ना। तो वो दीज है, प्रोनाउन भी लिख सकते हो आप, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और बॉयज़ क्या है, कॉमन नाउन है, तो ये बॉयज़ अलग हो गया। अब हैव बीन सिंगिंग नाइसली, ये पूरा पहले वर्बल फ्रेज में लो, फिर उसके बाद ये पूरा वीजी जो है वो पूरा बता रहा है। आप ये वीजी नहीं लिख के वीपी फिर से लिख दो। ये क्या बोल रहा है, हैव क्या है, तो प्रेजेंट टेंस है। फिर उसके बाद बीन क्या है, तो पीआरएफ, परफेक्ट हो गया। फिर सिंगिंग क्या है, तो प्रोग्रेसिव टेंस है, तो बीइंग मतलब सिंगिंग का वो बीइंग, आप ये कुछ नहीं, आप प्रोग्रेसिव लिख दो। और उसके बाद सिंग जो है तो यहाँ मेन वर्ब लिखो, एमवी लिख दो यहाँ पे। और फिर नाइसली क्या है, क्योंकि वो कैसा गा रहा है तो ये एडवर्ब है। इस तरह से होता है। तो ये मैंने आपको आंसर दिया। अब आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कि आप क्या पूछ रहे थे। मुझे लगता है आपने जो पूछा है मैंने आपको